हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। यह उपन्यास मुख्य रूप से दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और स्त्री जीवन की पीड़ा को दर्शाता है। इसका प्रकाशन 1920 के दशक में हुआ था। अब है मुख्य पात्र। निर्मला उपन्यास की नायिका। तोताराम निर्मला के पति। मनसाराम तोताराम का बड़ा बेटा। जियाराम और सियाराम अन्य पुत्र। कल्याणी निर्मला की माँ। अब है कहानी। इस उपन्यास की कहानी। निर्मला एक सुंदर और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसके पिता उदय भानुलाल उसकी शादी अच्छे घर में कराना चाहते थे। विवाह तय हो जाता है, लेकिन अचानक उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। दहेज न दे पाने के कारण लड़के वाले रिश्ता तोड़ देते हैं। मजबूरी में निर्मला की शादी उससे काफी बड़े उम्र के विदुर तोताराम से कर दी जाती है, जिनके पहले से 3 बेटे होते हैं। यह अनमेल विवाह निर्मला के जीवन की सबसे बड़ी दुखद शुरुआत बन जाता है। निर्मला अपने सौतेले बेटों से स्नेह रखती है, विशेषकर बड़े बेटे मनसाराम से, लेकिन तोताराम को शक होने लगता है कि निर्मला और मनसाराम के बीच अनुचित संबंध है। इसी संदेह के कारण वह मनसाराम को घर से दूर भेज देता है। मनसाराम बीमार पड़ जाता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद परिवार में दुख बढ़ जाता है। जियाराम घर छोड़ देता है और सियाराम भी भटक जाता है। निर्मला लगातार मानसिक पीड़ा और सामाजिक बंधनों में घुटती रहती है। अंत में दुख और बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। उपन्यास का संदेश। दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है। अनमेल विवाह जीवन को दुखमय बना सकता है। शक और अविश्वास परिवार को बर्बाद कर देते हैं। महिलाओं की स्थिति और सामाजिक दबावों का मार्मिक चित्रण। विशेषता। निर्मला को हिंदी साहित्य का अत्यंत भावुक और सुधारवादी उपन्यास माना जाता है। यह आज भी समाज में दहेज और स्त्री असमानता जैसे मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। कई पाठकों और समीक्षकों ने इसे समाज और विवाह व्यवस्था की गहरी आलोचना माना है। तो ये तो हुआ मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।